भाव तथा प्रसंग अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंध की कथा में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंध है। भागवत का प्राण है, आत्मा है, मस्तक है। इसी के द्वारा पूरी भागवत की 7 तत्वों का आत्म प्रबोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। 11वें स्कंध की पावन कथा को निवेदन करते समय श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि परीक्षित, जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए और इसका उपयोग विवेक से न किया जाए तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य व्यक्ति को विनाश की कगार पर पहुंचा देता है। भगवान ने अपनी सुधर्मा नाम की सभा में भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने परिवार के लोगों में कुछ भटकाव हो गया था, चंचलता हो गई थी खान पान रहन सहन में। भगवान ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा कि मानव जीवन में, संसार के मनुष्यों में 4 साधन आ जाए तो उनको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। उन 4 साधनों में एक साधन में अगर हो जाए तो व्यक्ति को बिगड़ने की संभावना बनी जाती है। जहां पर चारों के 4 हो जाए एक ही व्यक्ति में बिना अनर्थ के जाएगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के पांव को सुखदेव जी कहते हैं। भगवान ने अपने परिवार के लोगों से कहा, हे महानुभाव, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यद्य चतुष्टयम्। मानव जीवन में रूप हो जाए, यौवन जवानी अवस्था हो जाए, बल हो जाए, संपत्ति हो जाए, प्रभुता प्रतिष्ठा मान सम्मान हो जाए। अरे चारों का उपयोग विवेक से नहीं किया जाए तो वह धन, वह रूप, वह यौवन, वह प्रभुता द्वारा हम अनर्थ कर बैठते हैं। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री राम जी ने भगवान श्री कृष्ण पूछा, पिताजी, धन भी हो जाए, बल भी हो जाए, पद भी हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य भी हो जाए, इसके द्वारा हम अनर्थ न करें, ऐसा कोई उपाय है क्या? एक हाँ है। कौन ऐसा उपाय है जो धन बल पर प्रतिष्ठा होने के बाद भी इसके द्वारा अनर्थ न हो? इसके लिए विवेक से उस धन का, उस बल का, उस पद का, उस रूप वैभव का उपयोग करना। विवेक बुद्धि जस्य बल तस्य, बुद्धि से विचार करके, विवेक से विचार करके और उस धन को, बल को, पद को, प्रतिष्ठा को स्वीकार करना। आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राम जी ने पूछा, पिताजी, विवेक ठीक कैसे आता है, अविवेक भ्रष्ट कैसे होता है? इस विवेक के भ्रष्ट होने से धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान होने पर भी व्यक्ति अनर्थ करता है। और इस विवेक के ठीक रहने पर चाहे कितना भी धन हो जाए, जन्म हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, व्यक्ति को बिगड़ने की संभावना नहीं बनती। विवेक कैसे भ्रष्ट होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। इन 7 सूत्रों का उपयोग अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो विवेक भ्रष्ट होने की संभावना नहीं होती है। अविवेक से भ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। चाहे कितना भी धर्म हो जाए, कितना भी बल के हो जाए, कितना भी पद के हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, तो व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता। पहले आप उस उदाहरण के रूप में एक उदाहरण दिया था। आकाश से दृष्टि मूसलाधार हो रही हो, वस्तु सामान आपको बाहर पड़ा हुआ हो, जल्दी में घर द्वार बन नहीं पाए। अरे सबकी बात नहीं है कि जो समाधि साधना द्वारा परमात्मा को ज्ञान में समझेगा, इतना सरल नहीं है। हम सब लोग संसार में
खुले मैदान में जैसे बहुत बड़ा कीमती बहुमूल्य सामानों को रख दिया जाए, हमेशा ध्यान बना रहता है तो चोर लेकर मत चल जाए, कहीं दृष्टि द्वारा, कहीं दोष द्वारा, कहीं तूफान द्वारा, कहीं अंदर द्वारा हमारे वस्तु के उधर उधर मत हो जाए। एक हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। लाखों में हजारों में लोग सामना करके कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है, पता नहीं जानने वाले कितने लोग जानने वाले हैं, बहुत कम लोग हैं। लाखों में हजारों में वेदों उपनिषद के वाक्यों द्वारा जीवन जीने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? हर जगह जहां जहां सामान रखें और वहां मकानी बनाकर सुरक्षा करेंगे, ऐसा तो है क्या? नहीं। तो क्या अगर ऐसा होता है कि मालूम है कि बरसात है, भीग जाए हो तो सुंदर बरसाती चमकीला मंगा लीजिए, सामान जहां है वहां है और चारों तरफ से उसको देख कर और बांध लीजिए, किनारे से मिट्टी का घेरा लगा। मानव जीवन में धन बल पर प्रतिष्ठा जो प्राप्त हो जाए और प्राप्त होने के बाद विवेक से इन धन का बल का प्रतिष्ठा का उपयोग करें, यही आवरण है। विवेक क्योंकि आवरण का अगर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो चाहे कितना भी धन तक बल प्रतिष्ठा हो जाए, व्यक्ति को भटकने की संभावना नहीं रहती है। प्रश्न होता है कि विवेक सुरक्षित कैसे रहता है, अविवेक भ्रष्ट कैसे होता है? तो विवेक के सुरक्षित रहने के लिए शास्त्र में 7 सूत्र बताए गए हैं। उन 7 सूत्रों का सहारा लेना चाहिए। वो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो, यही 7 सूत्र है। जीतासनो, मन वाणी शरीर से अपने आसन, अपनी बैठक बाजी को जीतना, ये सबसे प्रथम विवेक को सुधरने का उपाय है। अपनी बैठक बाजी को जीतना, आसन को जीतना, उठने बैठने का जो है। 100 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन 5 मिनट कहीं थोड़ी सूक्ष्म हो जाए तो बिगड़ने की संभावना बन जाती है। मंदिर में आरती होता, गांव गांव में मंदिर, लोगों को बुलाना पड़ता है कि सुबह आप 5 बजे आ जाएगा, 6 बजे आ जाएगा, मंगल आरती होगा। लोगों से कहना पड़ता है कि शाम को आरती होती है, आप आ जाइएगा। 12 बजे बुलाना पड़ता है कि आ जाइएगा, कोई आता है, गिने चुने लोग भी आते हैं। असाधारण है, गंगेड़ी आती किसी पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाए, देखिए बुलाना पड़ेगा उसको। लोग पहुंच जाते हैं, 50 सैकड़ों की भीड़ अपने आप के जीवन लगाने वाले पहुंच जाए। देखिए ये प्रैक्टिकल आपने बताया। तो आप 6 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदर काम का पाठ करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर आपका बैठक वाली ठीक नहीं है तो आपके द्वारा सब कुछ करने के बाद भी जीवन में कुछ नहीं है। भीष्माचार्य जैसा दृष्टि ब्रह्मचारी, सदाचार ही जिनकी जीवन की पहचान हो, ब्रह्मचर्य ही जिनकी जीवन की पहचान हो, ऐसे भीष्माचार्य जी महाराज पांडवों के साथ कुसंग बैठकबाजी करने के कारण, कौरवों के साथ कुसंग बैठकबाजी करने के कारण, चाहते हुए भी, देखते हुए भी अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है कौरवों द्वारा, लेकिन कभी भी अंगुली नहीं उठाए, ओट से बोल करके बोल नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आसन का ही तो दोष है। बैठकबाजी का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा जी आसन। इसलिए आसन पवित्र होना चाहिए। आसन का इतना बड़ा महत्व होता है कि पैखाना का कीटाणु कहीं फूल पर जाकर के बैठ जाए तो फूल के साथ साथ वही शंकर जी के लीप पर जाकर के स्थापित हो जाता है। क्या देखिएगा, स्थापित हो जाता है। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। आसन पवित्र होना चाहिए, बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। ये सबसे प्रथम विवेक शुद्ध होने का उपाय बताया गया। जीतासनो, जित श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगात्मक व्यापार नहीं करना। जीतासनो, जित श्वासो, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा किसी के प्राण वियोगात्मक व्यापार नहीं करना, ये बताया गया। कि थोड़ा सा एक साथ रहते हैं, कुछ हो गया, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किसी के जीवन को ही अपने आप बलिदान आते रहेंगे, ऐसा मत कीजिए। ये जितासनो, जित श्वासो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला भी होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विवेक शुद्ध होने के लिए आसन पवित्र होना, भावना पवित्र होना, जितासनो जितासो, जितेंद्रिय इंद्रियां भी संयम होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं, महात्मा जब खाते पीते नहीं है, लेकिन कभी कभी पार्टी क्लब में जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, कहते नहीं। आप हर समाज सोसाइटी में जाइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में खुश रहेंगे, इस रोका नहीं ला सकता। परंतु आप अपने इंद्रियों को संयम रखिए, कहीं भी जाइए, लेकिन जाने के बाद नहीं इंद्रियां कहीं आपकी भटकाव की तरफ न हो, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोध हो, जीत इंद्रिया और क्रोध भी, इस पर भी संयम होना चाहिए। क्रोध का मतलब क्या होता है? क्या मौनी बाबा बन जाना चाहिए? नहीं, अपना लाभ, अपना रोग, अपना मुनाफा, अपनी फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना। बात समझ गए? इसी को क्रोध कहा गया है। इसमें अपना लाभ होता है, अपना लोभ होता हो, अपना फायदा होता हो और दूसरे का नुकसान पहुंचता हो, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी का नाम क्रोध है। एक क्रोध का मतलब नहीं होता है कि खड़ा होने नहीं चाहिए। ये दुनिया क्रोधे पर टिकी हुई है। दुनिया से क्रोध को हटा दिया जाए तो सारे लोग श्रृंखल हो जाएंगे, अनुशासन विहीन हो जाएंगे, और क्रोध तो होना ही चाहिए। यदि कल दंड कर्म में हित हो रहा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग आपने पढ़ा होगा। इसीलिए अब मैंने कहा है कि आते हैं कपड़ा आता सब कुछ देते हैं, अब आलू को पढ़ने के बाद अगर नहीं पड़ेगा क्रोध होते हैं, हमको नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। प्रजा को मालूम में जा रही है, राजा के कुछ होना नहीं है, सारी से आसपास हो जाएगी। इसलिए वहां तो क्रोध करना पड़ेगा। यदि कल दंड कर्म नहीं हो रहा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग ये बताया है। अर्थात जिस क्रोध के द्वारा समाज का राष्ट्र का हित होता हो, तो देखने में मालूम तो पड़ता है कि क्रोध है, लेकिन क्रोध होने के बाद तो क्रोध नहीं है। ऐसी माता की छोटा बालक में नहीं पड़ेगा, क्या करोगे? माता को नहीं पढ़ोगे तो भोजन बंद कर दूंगा, घर रहने नहीं दूंगा, कपड़ा नहीं दूंगा, ऐसा होगा। उसी बेटा को जन्म के लिए नौ जाने कितने देवी देवता, कितने संतों के चरणों में जाकर के माथा टेका, अतः वो बेटा हुआ, अतः वो बेटा हुआ, और बेटा के साथ भोजन नहीं दूंगा, कपड़ा नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा, और ऐसा होता क्यों? इसलिए ऐसा हम शासन नहीं करेंगे और शिक्षित हो जाएगा, और शिक्षित हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, तो आगे जो बड़ा होगा, विवाह शादी होगा, इसके जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए माता अनुशासन करती है। जिस अनुशासन, जिस क्रोध द्वारा अनुशासन प्राप्त होता हो और उस अनुशासन द्वारा जीवन में स्वरूप की प्राप्ति होती हो, जीवन में संस्कार की प्राप्ति होती हो, जीवन में सत्ता की प्राप्ति होती हो, वो क्रोध होने पर भी क्रोध नहीं है। ताकि दूसरे को नुकसान पहुंचाने, अपने लाभ लेने के लिए और लाभ पहुंचाने के लिए जो क्रोध किया जाता है वो क्रोध है। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। जितासनो, जित सांसो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। तो सबसे प्रथम क्या है? जितासनो। अपना बैठक बाजी शुद्ध करना चाहिए, विवेक को शुद्ध होने के लिए। जितासनो, जित सांसो, अपनी भावना को भी करना चाहिए। बहुत होते हैं पूजा पाठ धर्म सब करेंगे, जय हनुमान अजय हनुमान चालीसा तो संपुट किए और देख रहे गांव में कौन ऐसा स्कीम आया है कि ऊपर सुपर जोर बढ़ जा बढ़ गया। कौन ऐसा गांव में मौजूद आपने पूरी का मौजूद है, पढ़ा लिखा मौजूद है, तो उसके खेत पर हाथ लगाने वाले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। केवल ये हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं काम चलेगा। भावना भी पवित्र होनी चाहिए, विचारधारा भी पवित्र होनी चाहिए, और आपकी जो थिंकिंग है ये भी अपने आप पवित्र होना चाहिए। जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध तो क्या करते हैं? तीसरा क्रोध प्रक्रिया होना चाहिए। जितेंद्रिय, और इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। आंख हो, कान हो, पैर हो, हाथ हो, जो कुछ भी हो, कहीं गलत मार्गों की तरफ जा रहे हो, थोड़ा सा अनुशासन कीजिए। एक है मानव जीवन के विवेक को शुद्ध करने का चौथा उपाय है। जितासो, जित सांसो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय। जित आहार, पांचवा बताया गया है भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। एक महापुरुष ने कहा था भोजन से काल ना देना, मन चंगा को कटौती में करूं,
महाराज हम मन से भीतर से तो भगवान को धर्म करते हैं, हम जो कुछ खाते पीते हैं वैसे काम करो नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र में ऋषियों ने कहा है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगोऽप्या जस मरे पुनरीकाक्षम सौभाग्य व्यंतर सुचि। इसी का बातों को भाव लगा करके चाहे हम जैसे भी हो उन कुंडली का समय लेने का ध्यान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पर पवित्र सर्वावसान को विवाह, इसका मतलब नहीं कि हम कोई खान पान का होते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि नहीं अपने आप हमने सुबह स्नान किया है मध्याह्न का, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए, शाम का नहीं कर पाए और भगवान को मंदिर में जाना है, ऐसे कहीं जाना है तो क्या करें, उन कुंडली का साथ ध्यान चिंतन कर लेने से अगर कोई किसी प्रकार की वो हमारा नियम है त्रिकाल स्नान करने का, त्रिकाल संध्या करने का, अगर नहीं हो पाता है स्नान त्रिकाल तो कमल में भगवान जो है उनको चिंतन कर लेते हैं तब एक अपने आप में जो दिनचर्या करने को बताया गया है उसके सुकृत को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब नहीं कि किसी खाते रहे पीते रहे और भगवान के ध्यान करके हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों की बात को रिकम्भरा बुद्धि से आपको समझना पड़ेगा, ब्रह्म बुद्धि से समझना पड़ेगा। एक आपने सुंदर सोना का गिलास हो, सोना के गिलास में केसर मिश्रित दूध हो, मिश्री भी डाला गया हो और सोने के गिलास में बाहर से मैला लगा हो, खाना लगा हुआ हो, कोई व्यक्ति दूध पिएगा इसलिए तो पिएगी नहीं। अरे भाई क्या करते हो, तो शर्म नहीं लगती? अरे भाई जी भले ही गंदा लगा हुआ है, एक है तो सोना का पात्र ऐसे दूध है पी लीजिए, नहीं बाहर से गंदा लगा हुआ है। बात वही समझ लीजिए, ये नहीं कि आप भीतर से पवित्र हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, तिलक करते हैं, हम खाने पाने से क्या मतलब नहीं, दोनों होना चाहिए। सहवाल व्यक्ति सूची बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए, तभी अपने आप उसके अधिकारी होते हैं। ये बताया अतः जितासु जित सांसो जित क्रोधो जित इंद्रिय जित आहारो भोजन भी होना चाहिए। मोरी आदत सुधारो बंद हो गया भजन, मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, याद रखिएगा। महाभारत को प्रसंगों को निवेदन करो, भीष्माचार्य जी 58 दिनों से बाण शैया पर पड़े हुए थे महाभारत संग्राम के बाद। 58 दिनों से पूरा शरीर में बाणों से गिरा हुआ था, इधर होने की स्थिति नहीं थी भीष्माचार्य की। इधर पांडव लोग महाभारत संग्राम में विजय को प्राप्त किए, विजय महोत्सव मना रहे थे और विजय महोत्सव होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव कौरव वंश का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, जो कि जिसको इच्छा हो करके धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, कूटनीति, परिवार नीति, न्याय नीति, व्यवहार नीति, जो कुछ भी जानना है किसी को ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं मिलेगा। सारे पांडव रथ पर आरूढ़ होकर के और भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में चल गए। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गए तभी भीष्माचार्य जी बाण शैया पर पड़े हुए थे। भीष्माचार्य ने अचानक अर्जुन को देखा, अर्जुन आप बाबा मैं आया हूं, अरे अकेले आयो, उनको कहा छोड़ दिया। बाबा किसके बारे में आप बात करते हैं? किसके बारे में? अरे उन्हीं को मैं कह रहा हूं, ये कभी तुम अपना सादा बना लेते हो, कभी शास्त्री भी बना लेते हो, कभी मित्र भी बना लेते हो और कभी समझी भी बना लेते हो। भगवान से भी होते सामने आए, बाबा हमको आपने पुकारा? हाँ, अरे तुम आए तो सामने आ गए, पीछे क्यों है? भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, आगे भीष्माचार्य का पांडव अर्जुन पहचानते हो? बच्चों में अर्जुन एक को नहीं पहचानता है, एक को नहीं पहचानता है, लेकिन नहीं अर्जुन जितना तुम पहचानते हो उतना ही मत पहचानो। ये महाभारत संग्राम में जो विजय मिला है ये तुम्हारे चलते नहीं मिला है, यही की तरह मिला है। और तुमको महाभारत संग्राम में जितनी पाई थी तो 14 वर्ष घूम करके अपने आवाज के लिए और न्याय के लिए भीख मांगा था। हमें न्याय मिलना चाहिए, तो मिलना चाहता था। इस धर्म को हटाओ कि मैंने अपने आप विजय प्राप्त किया है, नहीं है समझ। आगे भीष्माचार्य श्री भगवान श्री कृष्ण का दादाजी पांडव थोड़ा सा इस समय अभिमन्यु की उद्विग्नता है,
राजकाज की व्यवस्था में मन की नहीं लगती है। थोड़ा राजनीति, धर्मनीति, समाज नीति, परिवार नीति, व्यवहार नीति को देश दे दीजिए। भीष्माचार्य को देश में लगे मानो व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए। व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए। हमारे कर्म करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता है तभी कर्म करना चाहिए। अभी 2-3 वर्षों से आप अस्त व्यस्त गुजर रहे थे, लेकिन इस बार भी हुआ कि भाई धान की खेती किसी लोगों ने किया, किसी ने क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जिन लोगों ने कर दिया दुखम सुखम करके अपने हाथ में। आप देखिए प्रकृति ने व्यवसाय कर दिया, भगवान ने व्यवसाय कर दिया, क्या होगा? आज जो खेती किया है वही अपने आप से खाना हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, नहीं क्या है तो इसलिए यदि किंचित कहीं हमारे कर्मों को करने के बाद फल नहीं मिलता तभी कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने का परिणाम होगा। हो सकता है कभी नहीं मिला, लेकिन ये बात नहीं होगा कर्म करते रहेंगे और फल भी मिलने नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। होता है कभी कि किया नहीं मिला, फिर मिलता। आपने जरासंध का सुना होगा, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया, उससे 100 बार हार गया, लेकिन सास नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ा, और ब्राह्मणी बार चढ़ाई किया। भगवान श्री कृष्ण ने सारे परिवार को द्वारिका में भेज के भगा करके माना, भी तो है। इसीलिए व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए, भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। एक दोनों दूसरे का आदमी जो होता है कि भाग में हमारे होगा सो, अरे भाग स्वतंत्र चीज नहीं होता है, ध्यान दीजिए। हमेशा मैं बताता हूँ, भाग की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है। कर्म ही हमारा भाग है, कर्म ही हमारी जन्मी है, कर्म ही हमारा भविष्य है, कर्म ही हमारा प्रारब्ध है, कर्म ही हमारा ईश्वर है, कर्म ही हमारा गुरु है, और कर्म ही हमारा भगवान है, कर्म ही हमारा स्वर्ग है, और कर्म ही हमारा मोक्ष है। याद रखिए, इसलिए कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर रहा है, बात है तो वह कर्म जो है विवेकपूर्ण होना चाहिए। याद रखिए, कर्म तो सब लोग करते हैं, लेकिन वह कर्म जो होना चाहिए विवेकपूर्ण होना चाहिए। भीष्माचार्य का पांडवों के कहा, व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए, व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए, व्यक्ति को पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी जी बगल में थी, द्रौपदी जी को हंसी आ गई, वाह वाह वाह, पर उपदेश कुशल होते हैं, पर उपदेश कुशल होते। आज इतने बढ़ चढ़ कर उपदेश दे रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? कहीं नहीं तो थे। आज जो आप कहेंगे पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पाप करना नहीं चाहिए, आपने पाप तो नहीं किया है, सब जानते हैं, लेकिन आपने पापी की सहायता किया और पाप होते आपने नहीं कहा, आपने ऐसा क्यों किया? भीष्मा चाहते थे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, देश दे रहा हूँ, इस मान से आप पढ़ा हूँ, और द्रौपदी हंस रही है, बेटी इधर आओ, हमको लगेगा हाँ बेटी। अच्छा ये बताओ द्रौपदी तुमने हंसा किया? बाबा इसी तरह हंसी आ गई। सोची द्रौपदी कोई बात कह दी, कहीं मरने का समय है, हृदय में बैठ जाएगा, अच्छा नहीं। बाबा हंसी आ गई, मैंने हंस किया, मेरी बेटी बड़े घराने की बहू जो होती है, बड़े घराने की जो बेटी होती है, पुरुष होते हैं, उनकी हर वाणी में हर बात में रस होता है, इसी तरह कुछ नहीं बोले। देखिए रास्ते में चलते समय बकरी हमेशा में आती रहती है, बकरी में आते रहते हैं, मेरे साथ छड़ी लगा कर आगे भाग दिया जाता है। अब ये हाथी को बुलवाने के लिए पहलवान अंकुश लगाता है, हाथी बोलती है तो लोग कुछ देते भी है। वीरता होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए। नहीं बेटी तुम इसी तरह समस्या है, ऐसा होता नहीं। बड़े घर की जो बहू होती है उनकी हर बात में हर चीज में मुस्कान होता है, ऐसा मतलब एक इसी से मैं प्रसंग और संतान निधन करूंगा कि बड़े लोग तो होते हैं, उनके हर वाणी में हर श्वास में हाथ में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है। इसी प्रकार का प्रसंग इस बात है, वाल्मीकि रामायण नहीं है, आधार प्रमाण नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, अन्य रामायण में भगवान एक कथा उस प्रसंग की है जिसमें भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट गए थे, पूरे अपने दलों के साथ सीता जी सहित। भगवान श्री राम का राज्य की सारी तैयारी कर दी गई थी, तो तिलक लगाना था और मंगल कामना कर देना था, सबके पास में। अचानक सीता जी को हंसी आ गई, भगवान श्री राम ने हंसी,
इस पूजा का समय है, इसलिए ऐसा सारे तरह के विद्वान हो गए हैं। अब तुम्हारे मंदिर वाला हंसी मुस्कान के आ गया या आपने पूजा में आपकी विधि में मेरे कोई दोष होगा, देखा होगा तुमने इसलिए ऐसा किया कि नहीं तुम कोई बात इस तरह से नहीं, कारण तो आना पड़ेगा तुमको। हंसी का हंसा के वही सीता जी ने कहा प्रभु हम हंसी इसलिए आ गई, जितने लोग आए हैं सबकी बुद्धि तो हमारी गई है, लेकिन आप भी सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं। आपका प्रतिज्ञा क्या है, आपका संकल्प क्या है, आपने संकल्प किया है, आपने प्रतिज्ञा किया है कि पृथ्वी से मैं दुष्टों को संहार करूंगा, पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त कर दूंगा, अब तभी मेरे मन में शांति मिलेगी। अरे ये काम पूरा हुआ है, भगवान श्री राम ने कसी निकाल बाकी है क्या? आप प्रभु बाकी तभी तो मैं कर रही हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि आप सब जाने के बाद अनजान हो गए हैं। अब तो बाकी आ गया, रावण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, किंकर मारा गया और सब भी मारे गए। और पता क्या प्रभु रावण तो मारा गया, मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, अक्षय मारा गया, बड़े बड़े वीर मारे गए, लेकिन ऐसा दिया है जिसके जिंदा रहते और आप अपने कई काम से गलती अपने आप में अजय हो गए, ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो कौन बताओ? और सारा लाल तिलक की तैयारी उसी से रोक दिया गया, रोक दिया गया। जो लोग लंकापुरी में नहीं पहुंचे थे, अब पुलिस के अपनी भुजाओं में कुछ होता है कि करता धरता कुछ नहीं होता है, लेकिन काम में हम नहीं कर देते, हम नहीं कर देते, स्वभाव होता है, स्वभाव होता है। और जो ऐसे महाराज लंकापुरी में हमको मौका ही नहीं मिला, रावण का रावण जिसके लोग में संहार कर देता। अब सब लोग महाराज इस बार भगवान श्री राम करो आपको चलना है केवल, ताकि हम सब लोग संग्राम करेंगे। जामन जी के हमारे जिला में अंगद जी के, हनुमान जी कहे, भरतो जी कहे, शत्रुघ्न जी कहे, और कोई बाकी नहीं रहा। सीधे वो कौन है? रात तिलक की तैयारी को रोक दिया गया, ये दिया गया भगवान श्री राम को। कौन है? कि उसका नाम है महारावण। क्या नाम है? महारावण। अच्छा, वो कहां रहता है? और रात में रहता है। और सारी तैयारी अमर किसी को नहीं गया, उसे नहीं जानते। विभीषण से लेकर के और हनुमान जी से लेकर के, अंगद से लेकर के, सूर्य से लेकर के, जामन जी से लेकर के, भरत जी से लेकर के, शत्रुघ्न से लेकर के, लक्ष्मण से लेकर के, भगवान श्री राम सब लोग गए, आज वशिष्ठ जी से सब लोग गए, कोई बाकी नहीं रहा उसमें। ये भी पता लोगों ने जब है महारावण ने आप लोग का परिचय, तो भगवान श्री राम ने कहा दशरथ महाराज का पुत्र राम। अच्छा तुम ही राम हो? ये मेरा छोटा भाई ने समझा, ये सामने वाला ये मेरा ये छोटा भाई मेरी माता का अपने आप में फर्क है, ये बड़ा वाला ये शत्रुघ्न। आप कैसे आए? क्या सत्कार होना चाहिए? हमारा सत्कार तो नहीं आए, हमने जाना है कि आप बहुत बड़े वीर हैं, बिना आप पर विजय प्राप्त किए, आपको होने के मैं चक्रवर्ती अजय कैसे माना जाऊंगा? अच्छा देखना चाहते हैं कि मैं संग्राम करना चाहता हूँ, संग्राम चाहते हैं। हाँ, उसमें महारावण अपने आसन पर बैठा था और बड़े जोरों से हंसा। कैसे? बड़े जोरों से हंसा, जैसे कि बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, वैसे ही हंसी से उसके मुंह का सांस हवा निकलने से जो जहां से आया था वो कोई पूछेगा। सुन लीजिए, अब कोई नहीं रह गया, न हनुमान जी वहां रहे, न भरत जी रहे, न लक्ष्मण जी रहे, न शत्रुघ्न जी रहे, मैंने कोई नहीं रहा, सब कोई गया। बचा कौन? एक भगवान श्री राम बचे और सीता जी बचे। हाँ यही और सब तो वही बात है। इसी तरह से यही होता है, इसी तरह रोल करवाए थे। बोल क्या चाहते हो? महारावण को क्या चाहते हो? एक मैं आपसे लिख चाहता हूँ। अच्छा, महारावण भगवान श्री राम का संग्राम हुआ और संग्राम में कुछ समय के लिए महारावण ने भगवान श्री राम को मूर्छित कर दिया। उस समय सीता जी आवेश होकर के काली कराल बना, विकराल काली काल बना ली, जीत को निकालते हुए बताते हुए सांवला स्वरूप बना करके और अपने हाथों में हथियार को लेकर के, अस्त्र लेकर के उस महारावण का वध किया। उसके बाद सब जगत जननी जगदम्बा सीता माता ने उसी से भगवान श्री राम अपने मूर्छा से स्वरूप हुए, प्रभु अब चले, अब आप चक्रवर्ती का हो गए, अब आपका रात्रि होगा।
वही जाकर तुम्हें भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि भीष्माचार्य जी कहते हैं कि बड़े लोगों की मुस्कान में, हंसी में कोई बात होती है, आपने क्यों हंसा बेटी बताओ। उसी बातों को द्रौपदी के बाबा अभी आप तस्वीर जो दे रहे हैं कि पल प्रदेश से कुशल बहुते के बाद आप चाहते आप एक बार डांट दिए होते कहीं कौरवों को पकड़ा करो, पांडवों के साथ कुछ भी किया कुछ नहीं होगा। किसी की मजाक नहीं थी तो पांडवों का कोई बात बता कर सका। महाराज आपके सामने अन्याय होते रहा, आप देखते रहे, फिर भी आपने नहीं बोला। और आप धर्म की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, सामाजिक नीति की बात करते हैं। भीष्माचार्य जी बोल रहे बेटी आज उसी पाप का फल है कि अनैतिक ब्रह्मचारी भीष्माचार्य जो हम याद है कहते भीष्माचार्य जी, हम याद है मेरी आयु 125 वर्ष की हो गई है, लेकिन इस आयु में मैंने लगभग और हमें याद है भीष्माचार्य करते हैं 21 जन्म की कथा हमें याद है। हम जानते हैं कि 21 जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। विनाश अन्याय होते हुए पाप होते हुए देखा, पापी की सहायता किया और पापी का अन्न खाया, जिसका प्रणाम है। आज मैं कानों दिनों से बारों से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। इसलिए मानव जीवन में आप करना नहीं चाहिए, आप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। जीवन का फल मेरी इच्छा की भी अन्याय होने से मैं रुका। जितने श्वास हो, जितने क्रोध हो, जितने इंद्रिय हो, जितना आहार हो, सत्रमा जितने व्यवहार हो, विवेक को पवित्र होने के लिए व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। अजित संग हो और सत्मा बताया गया संकल्प भी संग विशुद्ध होना चाहिए। ये सात को शुद्ध अगर जीवन में आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से रोका जा सकता है, विवेक निर्मल हो सकती है। अब विवेक अगर ठीक कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, कितना भी संस्कृति हो जाए, इससे हमें किसी प्रकार के भटकने की संभावना नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने कहा पिताजी विवेक एक भ्रष्ट होता है, ये बता दीजिए। अभी तो विवेक न भ्रष्ट हो इसके साथ को सूत्र बताएगा। अब विवेक भ्रष्ट एक होता है इसको बता दीजिए। 500 अवगुण चाहे देवराज इंद्र में भी केवल आ जाए, उनको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 अवगुण कौन है? एक तो जानते हैं, बताना नहीं है। झूम बराबर झूम शराबी, ये जहां आ जाएगा वहां अब बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये सबसे प्रथम बताया गया है कि शराब की नशा विवेक भ्रष्ट होने का कारण, शराब की नशा, जुआखोरी की नशा। काश पांडव वे जुआ का व्यसन अगर नहीं होता ऐसा जीवन में संकट नहीं आता। लेकिन जुआ के व्यसन ने उन पांडवों को उस कठोर और स्थिति को प्राप्त करा दिया। 14 वर्षों में वनवास रहे और दर दर की अपना पूरे खाते रहे। जुआ का नहीं प्रभाव है तो शराब की नशा, जुआखोरी की नशा और तीसरा वेश्यावृत्ति की नशा। ये भी गुण आ जाए व्यक्ति को भी भ्रष्ट होने से रोक नहीं सकता है। शराब की नशा, जुआखोरी की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा और हिंसा में, हिंसा का नशा, हिंसा का व्यसन। हिंसा में केवल मनुष्य की हिंसा करना नहीं है, जिस प्राणी को जो हमारे व्यवहार को करने से कहीं कष्ट होता हो वो सब हिंसा है। आपका बेटा है, आपका नाती है, रास्ते में जा रहा है, पत्थर के कंकड़ से ठेस लग गया, गिर गया, अंगुली कट गया, खून गिर रहा है, रो रह गया। जितना आपका नाती होता है अभी रो रहे हैं, मेरा नाती को खून गिर गया, कितना आपको कष्ट होता है। अब वही बकरा की अंगुलिया की मुड़ी बहिष करके आराम कर जाते हैं, बड़ा विजय आती है तो खून गिरता ही नहीं गिरता है। बहुत बड़े पानी बने माना थी, शिवरात्रि भी कर लेते हैं, छठ भी कर लेते हैं। अरे रोज छठ शिवरात्रि के सिका होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। तो जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, इसको रोकना पड़ेगा। 5 लोगों को त्यागना पड़ेगा और विवेक भ्रष्ट नहीं होता है। तो सबसे प्रथम जो मैंने निवेदन किया आपके सामने कि सबसे हमारे जो मत की काली जो नशा सेवन करने की जो है, दूसरा जुआखोरी, तीसरा वेश्यावृत्ति, चौथा हिंसा और पांचवा कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी का सहारा तो लेना चाहिए, न्याय को लेना चाहिए, अन्याय को लेना चाहिए। और दूसरे का कल्याण, खेत कल्याण, घर द्वार दलान मकान लिखवा लिया। बेचारा अल्लाह नारी की पढ़ी लिखी तो थी, समझा के बुझा के कहीं किसी उठा कर लिखवा लिया। अल्लाह करेगा अपने आप में नहीं।
जहाँ आ जाते हैं वो व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दर्शनों को अपने पुत्रों को समझाया। आगे उनके पुत्रों ने कहा, पिताजी ये 5 बिल्कुल न आए और 7 को शुद्ध जीवन में हम उतार सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, इसके लिए भगवान के अर्चावतार अवतारों की महाराज तो अर्चावतार कौन है, कितने प्रकार के हैं, उनके द्वारा हमें कौन सी किताब प्राप्त होती है, उन भगवान द्वारा कौन कौन से लीला किया गया, इसको आप बताइए। इस कथा को कल मैं बताऊंगा कि हमारा विवेक भ्रष्ट न हो। विवेक भ्रष्ट होने के 5 गुण है, उन्हें अविवेक जिसे साफ सुख हमारे जीवन में हमेशा बने रहे, इसलिए भगवान अर्चावतार परमात्मा की आराधना करना। वो अर्चावतार कौन कौन है इसकी कथा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ